हेलो फ्रेंड्स, लोटस कोचिंग क्लासेस की तरफ से मैं आपका स्वागत करता हूं। ये जो टेंथ बोर्ड एग्जाम्स चल रही है जिसमें कल मैथ्स का पेपर है, उसी की तैयारी के लिए कुछ वीडियोस हमने हमारे चैनल पर अपलोड किए हैं। आपके लिए बहुत मेहनत की है। यदि आपको वो वीडियोस हेल्पफुल लगते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। चलिए एक्सरसाइज 13.2 मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन थर्ड वाला थर्ड क्वेश्चन सॉल्यूशन 3 पढ़ रहा एक बार में। अ गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। एक गुलाब जामुन है जो कि सिलेंड्रिकल शेप में है, उसके अंदर शुगर सिरप है। शुगर सिरप, इसको हिंदी में चाशनी कहेंगे। इसके अंदर चाशनी है, उसका जितना भी वॉल्यूम है उसका 30% उसके अंदर शुगर सिरप है। ठीक है, find approximately how much syrup would be found in 45 gulab jamuns, each shaped like a cylinder with two hemispherical ends with length 5 cm and diameter 2.8 cm। देखिए इसकी लेंथ यहाँ पर दे रखी है 5 सेंटीमीटर और डायमीटर जो है वो 2.8 सेंटीमीटर दे रखा है। इसको अपन ने डायमीटर मान लिया। ठीक है, ये लेंथ है पूरी इस गुलाब जामुन की। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया यदि एक गुलाब जामुन में 30% चाशनी है तो 45 गुलाब जामुन में कितने परसेंट चाशनी होगी और वो कितना होगा। ठीक है, वॉल्यूम अपन को बताना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन कर रहे हैं अपन। सबसे पहले आपको क्या है कि ये गुलाब जामुन सिलेंडर शेप में है और दोनों साइड हेमिस्फेरिकल एंड्स है इसके, मतलब अर्धगोलाकार एंड्स है इसके। ये एच एच का मतलब हेमिस्फेयर। ठीक है, तो शुरुआत अपन कर रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले अपन को लिखना पड़ेगा कि गिवन रेडियस ऑफ गुलाब जामुन अपन ने आर मान लिए। ठीक है, डायमीटर कितना है इसका 2.8 सेंटीमीटर उसने दे ही रखा आपको। तो डायमीटर का आधा क्या होता है, आधा होता है रेडियस। ठीक है, तो रेडियस इक्वल्स टू डी बाई टू इक्वल्स टू 2.8 अपॉन 2। इसकी रेडियस कितनी आ जाएगी 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट निकालना है। ये जो सिलेंड्रिकल पार्ट है इसकी हाइट निकालना है आपको। ठीक है, मतलब जो गुलाब जामुन का जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसकी हाइट निकालना है आपको। ठीक है, तो उसको निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, इस पूरे हाइट में से अपन क्या कर देंगे, इन दोनों को माइनस कर देंगे, टू हेमिस्फेरिकल एंड्स को। ठीक है, इन दोनों के हाइट्स को माइनस कर देंगे तो हाइट ऑफ टू हेमिस्फेयर। तो इसकी हाइट क्या है यहाँ पर, देखिए इसकी हाइट क्या रहेगी, यहां से लेकर यहां तक का क्या कहलाएगा, ये रेडियस। रेडियस कितना है इसका 1.4 सेंटीमीटर। यहां पर भी इसकी रेडियस क्या हो जाएगी 1.4 और रेडियस इसकी हाइट कहलाएगी। ठीक है, तो टोटल हाइट माइनस हाइट ऑफ टू हेमिस्फीयर। ठीक है, अब यहाँ पर इसको h मान लेंगे अपन। ठीक है, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट को h मान लिया अपन ने, इक्वल्स टू टोटल हाइट कितनी है इसकी 5 सेंटीमीटर दे रखा अपन को। ठीक है, माइनस 2 हेमिस्फीयर। ठीक है, 2 हेमिस्फीयर मतलब 2 अर्धगोले, तो 2 इंटू अर्धगोले की जो त्रिज्या है वो कितनी है, हाइट कितनी है 1.4। ठीक है, त्रिज्या ही उसकी हाइट है। तो यहाँ पर अपन h इक्वल्स टू 5, ये 2 का इंटू इसमें कर देंगे तो 2.8 हो जाएगा और 5 में से 2.8 माइनस कर देंगे तो हाइट अब क्या आ जाएगी 2.2 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम। ठीक है, अब अपन आगे चलकर देखते हैं, एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालेंगे अपन। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन। एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा कि इस सिलेंडर का भी वॉल्यूम निकालना पड़ेगा और ये दोनों हेमिस्फीयर है उनका भी वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। ठीक है, और दोनों को प्लस कर देंगे अपन तो एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपन ने यहाँ पर फॉर्मूला लिख रखा है, इसका वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के लिए जगह पर अपन इसका फॉर्मूला लिख देंगे प्लस 2 हेमिस्फीयर। तो 2 ऐसा कैसे रहेगा और वॉल्यूम क्या होता है हेमिस्फीयर का, देखिए यहाँ पर 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये अपन ऐसा कैसे यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। देखिए अब पाई आर स्क्वायर अपन दोनों में से कॉमन ले लेंगे। दोनों में देखिए यहाँ पर भी पाई दिख रहा है, यहाँ भी पाई दिख रहा है, यहाँ आर स्क्वायर है, यहाँ आर क्यूब है, मतलब पाई आर स्क्वायर तो दोनों तरफ है। तो अपन ने कॉमन ले लिया, यहाँ पर बचेगा एच प्लस 2 इंटू 2 कर देंगे अपन तो 4 और ये एक आर यहाँ पर बचा हुआ, ये आर आ गया, यहाँ पर 3 बचा, ये सगा ऐसे यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब अपन अगली स्टेप में क्या कर देंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे। तो पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर को अपन ने लिख दिया 1.4 इंटू 1.4। तो यहाँ से पॉइंट हटाया तो नीचे 10 आ जाएगा, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा। एच की वैल्यू अपन ने लिख दी जो यहाँ पर निकाली थी 2.2 प्लस यहाँ पर देखिए पाई सॉरी यहाँ 4 एच की वैल्यू निकाल दी अपन ने 2.2 प्लस 4 ऐसा कैसे, आर की वैल्यू अपन ने यहाँ पर पुट कर दी 1.4 और अपन में 3 ऐसा कैसे। ठीक है, अब अपन इसको
काटापीटी करेंगे इसमें, ठीक है, डिवाइड करेंगे इसको अपन, ठीक है। यहाँ पर देखिए अपन ने 2 से इसको 5 बार में डिवाइड किया, यहाँ से 2 से इसको अपन ने 11 बार में डिवाइड किया 22 को, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर 7 से 1 बार में डिवाइड किया, यहाँ पर 7 से 2 बार में डिवाइड किया, ठीक है। फिर इस 2 से अपन ने इस 10 को 5 बार में डिवाइड किया। अब अपने पास जो भी बचा हुआ, देखिए ये ऐसा का ऐसे ही अपन ने क्या करा, ठीक है। ये जो भी बचा है यहाँ पर अपन ने लिख लिया 11 बचा है, इनटू में 14 बचा है, नीचे 5 इंटू 5 बचा है, ये लिख लिया अपन ने। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, फ्रैक्शन हो रहा है, देखिए 2.2 प्लस 5.6 अपॉन 3। जब किसी डिजिट के साथ में कोई परिमेय संख्या होती है, रेशनल नंबर होता है, तो वहां पर फ्रैक्शन होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो फ्रैक्शन कैसे करेंगे अपन, इस 3 का इंटू डायरेक्ट इस 2.2 में कर देंगे, तो ये 6.6 आ जाएगा, फिर प्लस करके 5.6 ऐसे कैसे लिख देंगे और नीचे 3 ऐसा कैसे लिख देंगे, ठीक है। ये शॉर्टकट तरीका है इसको करने का। अब 11 इंटू 14 अपॉन में 5 इंटू 5, 6.6 प्लस 5.6 अपॉन में 3। अब देखिए यहाँ पर जगह नहीं थी तो इसको अपन ने थोड़ा सा इधर साइड लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर अपन ने इसको सॉल्व करा कि 11 में इंटू करा 14 का तो 154 आया, 5 का इंटू 5 में कराया तो 25 आया, ठीक है। और इन दोनों को प्लस कर दिया अपन ने तो 12.2 आया, अपॉन में 3 लिखा हुआ है, ऐसा कैसे ही रहेगा, ठीक है। अब अपन ने 25 से 154 को डिवाइड कर दिया तो 6.16 आएगा, आप करके देख लेंगे। फिर 12.2 अपॉन 3 को अपन ने ऐसे कैसे लिखा। अब 6.16 में अपन 12.2 का इंटू कर देंगे तो 75.152 अपॉन में 3। ये अपने पास अभी अप्रोक्सीमेट आंसर निकला हुआ है, ठीक है। अब आगे अपन चेक करते हैं, एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकला है यहाँ पर अपने पास में, ठीक है। अब यहाँ पर अपन क्या कर देंगे, 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम आपसे पूछा हुआ है, देखो वॉल्यूम निकालना ना तो सेंटीमीटर क्यूब आएगा। वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन अपन कर लेंगे तो इसमें 45 का इंटू कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 3 से 3 बन जा 3 हो जाएगा, ये 15 बार में 3 से कटेगा, तो यहाँ पर 15 का इंटू आपको करना है 75.152 में। अब यहाँ से इधर आ जाइए, तो 15 इंटू 75.152 में अगर अपन इंटू करेंगे इन दोनों का तो 1127 मतलब 1127.28 सेंटीमीटर क्यूब, ये अपने पास 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकल कर आएगा। अब क्वेश्चन में दिया गया था कि एक गुलाब जामुन में क्या है 30% सिरप है, तो 45 गुलाब जामुन में कितनी होगी, तो यहाँ पर अपन निकाल रहे हैं वॉल्यूम ऑफ सिरप, ठीक है, इक्वल्स टू 30% ऑफ 1127.28। मतलब कि ये अपन ने 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकाला, इसका 30% अपन निकाल देंगे तो अपन को पता चल जाएगा कि सिरप का कितना वैल्यूम है, ठीक है। अब यहाँ पर 30% हटाएंगे तो आपको पता है नीचे 100 आया था, ये 100 आ गया, इंटू में 1127.28 ऐसा का ऐसे। अब आप जब इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देखिए 1 0 से तो 1 0 कट जा रहा है, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर आप इंटू डिवाइड करेंगे तो आंसर आपका आएगा 338 सेंटीमीटर क्यूब अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। अप्रोक्सीमेट आपका ये आंसर निकल कर आएगा, तो ये अपना क्वेश्चन हो चुका है।